दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखवा पहुंच रहे हैं और इसकी तस्वीरें आ रही है। दरअसल मां गंगा के शीतकालीन स्थल मुखवा में पूजा अर्चना करेंगे या गंगा आरती करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर्षिल में उनकी जनसभा भी है और आप ये तस्वीरें देखिए, मां गंगा के दर्शन आप यहां पर भी कर पाएंगे। यहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शीष्णोडोः शवमृततः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कुलगंगा मैया की जय। पापहार दुर्गारि तरंगधारि श्रीनारेन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमि। लगातार अब आपको दिखा रहे हैं हेमकांत नौटियाल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे सहयोगी। हेमकांत, क्या चल रहा है वहां पर इस वक्त? देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो करीब जो है 9:20 पर यहाँ पर पहुंच चुके थे और अभी जो माँ गंगा का जो शीतकालीन प्रवास मुखबा है वहाँ पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और वहाँ पर आरती भी कर रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए वहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्होंने जो पहाड़ी परिधान है वो पहना हुआ था। भव्य स्वागत उनका यहाँ पर हुआ है और अभी वो मुखबा में जो मंदिर है वहाँ पे शीतकालीन प्रवास का माँ गंगा का वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसके बाद पीएम मोदी जो है हर्षिल में आएंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इंतजार यहाँ पर लोग जो है भारी मात्रा में जो ग्रामीण हैं, जो वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत जो ग्रामीण हैं, वो तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, एकत्रित हो रखे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि पीएम मोदी आए और अपना संबोधन शुरू करें। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देखिए, शीतकालीन चारधाम यात्रा चल रही है। उत्तराखंड की सरकार शीतकालीन चारधाम यात्रा को प्रमोट कर रही है और मुख्यमंत्री जो धामी जो है वो तमाम यात्रा को प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां जो है वो उत्तराखंड पहुंची हैं, लेकिन इन सब बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं मुखबा, जहां पर मां गंगा का शीतकालीन प्रवास है। मां गंगा शीतकाल के दौरान यहीं पर प्रवास करती है और उत्तराखंड सरकार शीतकालीन चारधाम यात्रा को प्रमोट कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े आप कह सकते हैं प्रमोटर है चारधाम यात्रा के, ब्रांड एम्बेसडर आप कह सकते हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा कि जब गए केदारनाथ, चूंकि वो बार बार जाते रहते हैं और केदारनाथ में जब पुनर्निर्माण कार्यों का वो जायजा लेते हैं, केदारनाथ में वहां जब ध्यान गुफा में ध्यान लगाते हैं तो वहां पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं और पिछले साल रिकॉर्ड संख्या में चारधाम यात्रा करने के लिए लोग पहुंचे थे। जो ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा, जो आम चारधाम यात्रा जिसे हम जानते हैं, उसमें रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे दर्शन पूजन करने के लिए। लेकिन अब शीतकालीन, चूंकि शीतकाल के वक्त जो चाहे गंगा ये यमुना की जो मंदिर है, माँ गंगा और माँ यमुना के जो मंदिर है वो शीतकाल के लिए वो शिफ्ट किए जाते हैं मुखबा में। माँ गंगा की आप भव्य मूर्ति, दिव्य मूर्ति देख रहे हैं, प्रतिमा देख रहे हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इसी तरीके से तमाम जो चारों धाम हैं उनके शीतकालीन प्रवास अलग से और वहां पर लोग आ सके शीतकाल के दौरान और वहां पर दर्शन पूजन कर सके, ताकि जो तीर्थाटन है उत्तराखंड की आर्थिकी का बड़ा जरिया है, तो शीतकाल में भी वो तीर्थाटन चलता रहे, पर्यटक आते रहे और यहाँ के लोगों की आर्थिकी चलती रहे। इसे प्रमोट करने के लिए धामी सरकार प्रयासरत है और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन चारधाम यात्रा को प्रमोट करने के लिए एक तरीके से पहुंचे हैं मुखबा में। उत्तरकाशी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर मां गंगा की आरती की है, पूजन किया है और
कलश हाथ में लिए हुए आप देख सकते हैं और ऊंची ऊंची पहाड़ियां अभी भी बर्फ से लदी हुई यहां पर दिखाई दे रही, लगभग दिखाई दे रही पहाड़ियां, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर है और ये शीतकालीन स्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। हेमकांत, क्या उम्मीद करें? प्रधानमंत्री चूंकि आए हैं और शीतकालीन चारधाम यात्रा पर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इससे शीतकालीन जो चारधाम यात्रा है उसे बढ़ावा मिलेगा जैसा सरकार की मंशा है। जो पीएम मोदी है और उनके साथ जो पुष्कर सिंह धामी है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। बिल्कुल पीएम मोदी जैसे कि जो है जो कुमाऊं में सरोवर जो है वहाँ पर जब वो गए पीएम मोदी, तो उसके बाद से ही वहाँ पर जो पर्यटक है, जो यात्री है, उनके जो आने का सिलसिला है वो बढ़ा है। तो ये उम्मीद जगाई जा रही है कि जो चारों धाम उत्तराखंड में है, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, तो पीएम मोदी आज यहाँ पर आए हैं और शीतकाल यात्रा को बढ़ावा देने के लिए आए हैं। तो जो खासकर यहाँ पे जो छोटे व्यवसायिक होते हैं, जो होटल व्यवसाय हैं, जो जिनका व्यवसाय मात्र 6 माह तक चलता है जब ग्रीष्मकालीन यात्रा चलती है, लेकिन पीएम मोदी यहाँ पर इस समय आए हैं शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए। तो ये उम्मीद जगाई जा रही है कि जब पीएम मोदी यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर जब लोग देखेंगे, देश विदेश के लोग देखेंगे पीएम मोदी शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ जो है, जो यहाँ का जो तीर्थाटन है, यहाँ का जो पर्यटन है, जो शीतकालीन यात्रा है वो बढ़ेगी। और जो यहाँ के व्यवसायी है, जिनको मात्र 6 महीने तक जो है व्यवसाय मिलता था, अब 12 महीने तक जो है व्यवसाय मिलेगा। उनका जो व्यवसाय है 12 महीने तक चलेगा। तो ऐसे लोगों को उम्मीद है। अभी जो पीएम मोदी है वो मुखवा में जो है वो मंदिर में जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके बाद वो हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ जो है घोषणाएं भी कर सकते हैं पीएम मोदी, लोगों को उम्मीद है और अब इंतजार है लोगों को पीएम मोदी के संबोधन का। जी बिल्कुल, तो हर्षिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार भी हो रहा है क्योंकि वहां पर जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुखवा की तस्वीरें, जहां पर मां गंगा प्रवास करती हैं शीतकाल के दौरान, यहीं पर प्रवास करती हैं और यहां पर उनकी दिव्य और भव्य प्रतिमा आप देख सकते हैं, अलौकिक प्रतिमा के दर्शन आप कर सकते हैं। शीतकालीन चारधाम यात्रा को प्रमोट करना चाहती है धामी सरकार, ताकि जो तीर्थाटन है, पर्यटक हैं, वो शीतकाल के दौरान भी चारों धाम की यात्रा करने के लिए आए और यहाँ की आर्थिकी एक बार फिर से चल निकले। ग्रीष्मकाल के लिए सिर्फ नहीं, शीतकाल के दौरान जब जो प्रमुख जो चार धाम है जहां पर आमतौर पर बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, वहां पर जाना आसान नहीं हो जाता। चाहे बद्रीनाथ की बात कर लें, केदारनाथ की बात कर लें, गंगोत्री यमुनोत्री की बात कर लें, जहां पर मंदिर हैं वहां पर बर्फ पड़ती रहती है। इसलिए वहां पर ग्रीष्मकाल के दौरान ही भगवान के दर्शन होते हैं, चारों धामों के दर्शन होते हैं। लेकिन शीतकाल में वहां पर बर्फ का कब्जा होता है, इसलिए वहां पर यात्रा नहीं होती है। लेकिन शीतकाल के दौरान जो प्रवास स्थल है वो मां गंगा का मुखवा में होता है और वहां पर जो श्रद्धालु है आ सके, दर्शन पूजन कर सके, इसके लिए धामी सरकार लगातार प्रयासरत है। और इसी प्रयास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा की पूजा कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख पा रहे हैं।